हेलो दोस्तों, आप सभी का वाईटी टीचर्स एकेडमी में स्वागत करते हैं। दोस्तों, कल जो 28 दिसंबर को ये पेपर हुआ था उसकी मैथ की एनालिसिस करते हैं कि मैथ में किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे। यह स्टूडेंट के द्वारा ही जगह जगह प्रोवाइड क्वेश्चन के आधार पर ही एग्जैक्ट क्वेश्चन तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो टाइप मैंने लिखा ये एग्जैक्टली जो बताया गया है उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। आपको इसमें कुछ क्वेश्चन भी मिलेंगे जो एकदम एज इट इज़ एग्ज़ाम में आए हैं या नहीं उसकी गारंटी नहीं है क्यों, लेकिन क्वेश्चन उसी प्रकार से थे तो नंबर्स की गारंटी नहीं है। बाकी क्वेश्चन की गारंटी है, नंबर्स की गारंटी नहीं है। तो चलिए, अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं। सबसे पहली टाइप किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, रेक्टेंगल और स्क्वायर से आधारित क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, इसमें अब तक के जो क्वेश्चन अब तक जो प्रीवियस ईयर में क्या थे, रेक्टेंगल और स्क्वायर को मिलाकर क्वेश्चन बनते थे। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा ही रहा हो, आपसे इन पर अलग अलग क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यानी कि आप प्रीवियस ईयर से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इन पर मैंने कई सारे क्वेश्चन भी कराए हुए हैं। चलिए टाइप 2 देख लेते हैं। टाइप 2 आप देखेंगे फेस वैल्यू, यानी कि वास्तविक मान और स्थानीय मान पर भी प्रश्न बने हैं, तो इसलिए ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद टाइप 3 देख लीजिए, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के भी कई सारे प्रश्न आए हैं उसमें, जैसे कि मान लीजिए अलग अलग लोगों द्वारा कुछ भी बताया नहीं गया, बस बताया गया नंबर सिस्टम पर क्वेश्चन, जैसे शब्दों को अंकों में लिखना, अंकों को शब्दों में लिखना। इस प्रकार से प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी पर आपको जैसे भाज्य अभाज्य वाले क्वेश्चन आए हुए वो आगे आपको मिलेंगे, यानी भाज्य कौन कौन अभाज्य है कौन भाज्य है, छोटी भाज्य अभाज्य से भी क्वेश्चन आए हुए थे। इसी में भिन्न वाले क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाले आगे आपको मिलेंगे। चलिए देखते हैं। टाइप 4 यानी चार्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, यानी कि एक चार्ट बनाया गया था, उसमें बहुत सारी वैल्यूज़ दी गई होंगी, उनको या तो आपको जोड़ना होगा या तो घटाना होगा। जैसे जैसे बोला रहेगा उसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है पढ़ने में, लेकिन ज़्यादा होता है, लेंदी होता है, लेकिन उसका सॉल्यूशन मात्र दो लाइन का होता है। बस आपको उसके अंदर के चार्ट को समझना पड़ता है। चलिए अब नेक्स्ट देख लीजिए। फ्रैक्शन के एडिशन आए हुए थे, अगर भिन्न दे देगा। अब तक के जो क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, भिन्न दे देता है और एक बड़ा और छोटा निकालना पड़ता है। छोटा निकाल कर या तो बोलेगा जोड़ करिए, बड़ा को छोटा से जोड़ करिए, या तो छोटे को बड़े या बड़े को छोटे में से घटा होता है आपको। यह दो प्रकार के इससे क्वेश्चन होते हैं। या तो पूछ लेगा कौन सा बड़ा भिन्न है कौन सा छोटा भिन्न है। यहाँ से इस प्रकार से क्वेश्चन अब तक बने आए हैं, इस बार भी बने हैं। टाइप 6 देख लीजिए। एंगल वाले सवाल थे, यानी कि कुछ उसने वैल्यूज़ दे दी, जैसे चार संबंधी 5 संबंधी 6, इस प्रकार से वैल्यूज़ दे दी। बोलेगा कि त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण निकाले, सबसे छोटा कोण निकाले, या किन्हीं दो कोणों का योग पूछ लेगा उसमें। तो इस प्रकार से सवाल एंगल वाले इस बार भी बने थे। तो यानी हर बार ये एंगल वाले सवाल बनने लगे हैं 2-3 साल से, तो ये तो बनने ही है। तो आपको एंगल वाले क्वेश्चन करने ही करने हैं, और हम इसके साथ देख भी रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, और देखिए जो भी क्वेश्चन थे सब प्रीवियस ईयर के थे, तो प्रीवियस ईयर तो करके ही जाना है। अक्षर एच और ई में समकोणों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि ये हो गया आपका एच और क्या हो गया ये ई। अब इसमें पूछा है समकोण कितने हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। इसके पहले देखिए दोस्तों, इसके पहले एकदम सेम एज इट इज़ आप पर एक 1 पर क्वेश्चन पूछ के आया था कि इसमें जो मिडल टर्म है, जो मिडल है उसमें कौन एंगल बन रहे हैं। तो देखिए उसी प्रकार से ये एकदम ये तो क्वेश्चन एज इट इज़ आया हुआ है, तो इतना तो याद हो सकता है। तो उन्होंने एज इट इज़ बताया कि एच और ई में समकोणों की संख्या पूछी थी। तो देखिए समकोण क्या होता है, जिसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, वो क्या होता है, समकोण होता है। तो देखिए एक यहाँ समकोण, 2 3, देखिए 3 4 5, एक इसके 6, एक 7, एक नीचे से एक 8।
ये क्या है, ये समकोण है, ये क्या 90 डिग्री का बना रहे हैं। तो देखिए 4 इसमें बन रहे हैं, 4 इसमें बन रहे हैं, तो टोटल यहाँ पर आपके 8 समकोण बन रहे हैं। वैसे ही 1 में पूछा था कि इसमें कौन से कोण बन रहे हैं, यानी कि यहाँ पर कितने नहीं पूछ रहा है, इसमें बोल रहा है कौन से कोण। यहाँ पे दो ही कोण बन रहे हैं, और दोनों किस प्रकार के कोण हैं आपके, एक्यूट एंगल है। क्या है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण है। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों याद करना है, क्योंकि हिंदी में भी एक्यूट लिख सकता है, तो आपको सारे याद होने चाहिए। चलिए वो आगे चलते हैं। घड़ी के सवाल मैंने इस पर बेस्ड और इसकी थ्योरी भी मैंने आज ली है और साथ में क्वेश्चन भी लिया है, तो आपको ज़रूर से अंत तक देखना है। घड़ी के सवाल यानी कि टाइम दिया था, उस पे रिलेटेड उससे एंगल से, यानी एंगल से दो तीन सवाल थे। घड़ी बेस्ड थे, एक डायरेक्टली एंगल पूछेगा। तो चलिए देखते हैं घड़ी वाले सवाल थे। जैसे अब तक के जो क्वेश्चन कैसे आए हुए थे, जैसे घड़ी के सवाल में अब तक के जो क्वेश्चन थे, मान लीजिए कोई टाइम दे दिया और पूछा कि उसका एंगल बताइए, तो इस प्रकार के अब तक क्वेश्चन आए हुए हैं घड़ी के एंगल वाले क्वेश्चन। तो हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चन रहे होंगे। नोट वाले सवाल थे, यानी कि नोट वाले सवाल में जैसे एक कोई दुकानदार हो, कोई सामान ले रहा है व्यक्ति, दुकानदार उसे कुछ रुपए लौटाता है, तो अब उन रुपयों को कुछ सिक्कों में 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये के नोट या सिक्कों के रूप में लौटाता है। तो पूछेगा कि वह इन सिक्कों, जैसे 10 रुपये को वह कितने, मान लीजिए 10 रुपये लौटाता है, तो पूछेगा 10 रुपये को वह कितने 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्कों में लौटाएगा या नोट में लौटाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, प्रीवियस ईयर में भी बने हैं। जैसे कुछ वैल्यूज़ ले लीजिए। हज़ार का पावर क्या होता है, 10.3 होता है। लाख में 10.5 होता है। मिलियन में क्या होता है आपका 10 की पावर 6 होता है। बिलियन में 10 की पावर 9, ट्रिलियन में 10 की पावर 10 होता है। ट्रिलियन 10 खरब बराबर होता है। 1 बिलियन 100 करोड़ के बराबर होता है। 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार से भाज्य और अभाज्य पर आधारित कथन वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। भाज्य और अभाज्य वाले कथन पे क्वेश्चन, चलिए आखिरी में देखेंगे कौन से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर। मानचित्र से मैथ वाले क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि एक वैल्यू दे दिया 1 सेंटीमीटर बराबर 15 किलोमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर मैप मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 15 किलोमीटर है। तो पूछ देगा 17.5 सेंटीमीटर बराबर कितने किलोमीटर होगा। तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ता है। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई क्वेश्चन कराए हुए, अभी भी मैं प्रैक्टिस जारी करवाया हुआ हूँ, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है कि ये प्राइमरी का क्वेश्चन था या नहीं था। अब तक तो ऐसे क्वेश्चन बने नहीं थे, फिर भी ये घर वाले फ्लोर वाले क्वेश्चन हैं, तो कहीं ना कहीं आयत वर्ग से जुड़े हुए होते हैं, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस प्रकार के भी क्वेश्चन बताए गए कि फ्लोर की माप देकर उनकी टाइल की संख्या पूछ दी गई है। तो ठीक है, ये इस टाइप के आपके कुछ क्वेश्चन जो पता चले आए हुए हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चनों को ले लेते हैं। कुछ क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे कि वरुण के पास 10 रुपये के नोट है। वरुण के पास क्या है, 10 रुपये के नोट है। वह 6 रुपये का पेन खरीदता है। मान लीजिए उसके पास 10 रुपये हैं, उसने जब 6 रुपये का पेन खरीद लिया, तो उसको अब क्या फिर करता है, फिर देखिए बदले में दुकानदार उसे 1 रुपये और 2 रुपये के कुछ सिक्के देता है, यानी कि 4 रुपये बचे। उसके क्या कर रहा है, वह 1 रुपये के और 2 रुपये के क्या करता है, उसको सिक्के लौटाता है। अब पूछ रहा है कि उसे कुल कितने सिक्के मिले होंगे। अब इन सिक्कों के रूप में आपको 4 को डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए इसने 1 2 का दिया होगा और 1 और 1 के 2 सिक्के दिए होंगे, तब आपके 4 रुपये हो जाएंगे। चलिए मान लीजिए कोई और बनाइए। क्या 1 के अगर 3 सिक्के देगा तो क्या फिर 2 का सिक्के दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। उसने दोनों सिक्कों को यूज करने को बोला है। अगर दोनों सिक्कों को यूज करने को बोलेगा तब आपको 2 1 लेना पड़ेगा और 1 2 का। किसी एक सिक्कों से ही यूज करके बोले तो आपको 1 को ही 4 बार ले लेंगे, 2 को 2 बार ले लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जैसे पूछे वैसे आपको करना होगा।
चलिए भाज्य भाज्य पर एक क्वेश्चन देख लीजिए। सेम या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसी बेस पर क्वेश्चन आए हुए थे कि एक क्या है अभाज्य संख्या नहीं है, बी कथन क्या बोल रहे हैं, ए एक भाज्य संख्या नहीं है। तो आपको पता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या क्या होती है वो 2 होती है, तो यानी कि उससे छोटी कोई अभाज्य संख्या तो हो ही नहीं सकती, तो ये बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि एक न तो भाज्य है न तो अभाज्य है, तो यहाँ से आपका बी भी सही हो जाता है, तो यानी ऑप्शन इसके दोनों सही हैं। तो आपके ए और बी दोनों सही है क्योंकि सही पॉजिटिव आंसर पूछा है। तो चलिए एक फार्मूला याद रखिए, ये फार्मूला आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पुटअप होंगे। जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि कुछ n नंबर्स दिए होंगे या लिखा होगा कुछ प्राकृतिक संख्याओं का योग इतना है, तो उनका प्राकृतिक संख्याएं इतनी है तो योग निकालिए। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n प्लस 1/2। अगर कुछ सम संख्याएं दे दे, जैसे दे दे कि 2 से लेकर 20 तक सम संख्याएं हैं, इनका क्या करना है, योग निकालना है। तो इस प्रकार से सम संख्याओं का योग निकालने के लिए फार्मूला होता है n प्लस 1। यहाँ योग निकाल रहे हैं, n विषम संख्याओं का ऐसे क्या होता है, n स्क्वायर होता है। यानी कि मान लीजिए कि उस क्वेश्चन में 7 विषम संख्याएं दी हैं, तो आपको उनका योग निकालने के लिए केवल उनका स्क्वायर कर देना, यानी 49 उसका आंसर होगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। चलिए रेक्टेंगल स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते आए हैं आपको। जैसे आयत की चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, कोई आयत उसकी चौड़ाई दी हुई, देखिए ये बिल्कुल नया क्वेश्चन मैंने लिया है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको घुमाया हुआ दे सकता है। तो एक आयत है, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। देखिए डायगोनल ये होता है, डायगोनल ये होता है, तब बोला है एक डायगोनल, ये भी कुछ भी डायगोनल बना सकते हैं आप, इसमें 2 डायगोनल होते हैं, तो किसी भी डायगोनल से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं एक डायगोनल बना लेता हूँ। ये 8 है, डायगोनल को बोल रहा है ये 17 सेंटीमीटर है। कितने, 17 सेंटीमीटर है। तो बोला आयत का परिमाप, परिमाप आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग। हमारे पास ये देखिए लंबाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मदद से यानी कि डायगोनल की मदद से इसकी लंबाई निकालने, इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय लागू करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो बी डी स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, जो उसका डायगोनल का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर, लंबाई ये क्या है, सी और डी है, तो सी डी का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। क्या डायगोनल का स्क्वायर बी डी स्क्वायर प्लस लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई यानी कि बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या करना है, देखिए डायगोनल कितना है, 17, 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है। क्या होता है, 289। इसका स्क्वायर मैंने बोला था कि आपको कम से कम 20 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो और ये इसका के बराबर अब हो जाएगा, ये एक 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस बी डी सी इसका स्क्वायर। ये देखिए डी सी का यही तो निकालना है, तो ये डी सी लिख देंगे। अब इसको इस साइड जाएंगे, राइट से क्या कर, लेफ्ट साइड जाएंगे, 289 में 64 घटाएंगे, 289 में क्या करेंगे, 289 में 64 को घटाएंगे तो 5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8 में 6 2 225 किसका वर्ग होता है, बी डी का स्क्वायर बराबर 225, तो ये 15 का होता है ना, 15 का होता है। तो यानी कि बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15। यानी कि अब आपके पास 2 वैल्यू आ गई। देखिए अब इसकी वैल्यू आ गई 15, इसकी वैल्यू आ गई 8। आपको परिमाप पूछ रहा है, फार्मूला क्या होता है, लंबाई 15 निकली है, चौड़ाई दी हुई है पहले से यार, तो 15 और 8 23, 23 दूना क्या हो जाएगा आपका 46, क्या हो जाएगा 46। एरिया पूछे, अब देखिए जब आपका क्षेत्रफल यानी एरिया पूछे तो आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो एरिया होता है। 15 वाट क्या हो जाता है, 120, क्या हो जाता है 120। तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का उत्तर निकल गया। चलिए 8 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत बनाने के लिए 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने वर्गों की आवश्यकता होगी। यानी हम आयत और वर्ग दोनों को जोड़ दिया, तो यानी इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 8 × 48 कितना आ जाएगा, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आयत का क्षेत्रफल किसका है, आयत का क्षेत्रफल।
अब 2 सेंटीमीटर देखिए एक भुजा दी हुई, वर्ग की भुजा दी हुई है तो एक वर्ग बना लेते हैं, यानी कि सारी भुजाएं इसके आपस में बराबर होती है, सब 2 हैं तो इसका भी क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो डिवाइड करके कितने कितने वर्ग उसमें फिट होंगे तभी तो पता चलेगा। तो 2 का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है तो इसका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, कितना 4 सेंटीमीटर। अब इनको क्या करेंगे आपस में डिवाइड कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 12, तो यानी कि कितने ऐसे वर्ग आएंगे आयत में फिट करने के लिए। तो आयत बनाने के लिए ऐसे आपको कुछ 12 वर्ग यहाँ पर बनाने के लिए 12 वर्ग फिट करने पड़ेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके होंगे। चलिए अब आगे चल लेते हैं। ऐसे डायरेक्टली आपसे आंतरिक कोण बाह्य कोण निकालने को पूछ सकता है। तो जैसे त्रिभुज, जिसमें आपसे जो प्राइमरी लेवल में जो पूछे जाते हैं त्रिभुज, इस सबको पता होता है कि इसके तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 होता है। वर्ग का पता होता है कि 360 होता है। और पंचभुज या पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, इस टाइप के जो कई सारी भुजाएं होती हैं उनका निकालने में बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका एक ही फार्मूला मैं पहले भी बताया था, 180 गुणे n-2, यानी कि अगर पंचभुज है यानी n का मतलब वहाँ गया 5, 5 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका 3 बचेगा, 18 180 में से 3 का गुणा कर देंगे, 18 3 54, कितना लिख देंगे 540 लिख देंगे। तो वही चीज़ इसमें आपको लग षष्ठभुज है, 6 यहाँ पर रखेंगे, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4, 18 चौक क्या हो जाएगा 72, यानी 720। ऐसे क्या करेंगे अष्टभुज में क्या हो जाएगा 8, यहाँ पर 8 में से 2 गए 6 आ जाएगा 6 और फिर 180, 18 छक्का 108 होता है, यानी कि 1080 डिग्री। तो ऐसे आपको आंतरिक कोणों की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देखिए आप त्रिभुज की आपके पास क्या होनी पहचान होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ नाम लिख देता है, विषमबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये तीनों त्रिभुज है लेकिन तीनों आपस में अलग है, इनको तीनों के अलग अलग क्या होते हैं, अपने अलग अलग रूल्स होते हैं। तो विषमबाहु का मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं, जिसकी ये तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं उनको विषमबाहु, यानी कि सब आपस में विषम है। समकोण होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, तो उसको एक कोण केवल एक कोई ना कोई एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा तो वो विषम कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समकोण। समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं आपस में बराबर होती हैं। ये 2 है तो ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, इन्हें क्या बोलेंगे समबाहु त्रिभुज। अगर समबाहु त्रिभुज कोई क्वेश्चन पूछ दे कि एक समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के किसी भी कोने वाले भाग से अगर किसी पार परपेंडिकुलर लंब डालते हैं तो वो आपस में उसको त्रिभुज को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक समबाहु त्रिभुज जो है इसको कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री इस पर बनेगी। तो इसमें आपको दिख रहा है 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बन रही हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन जोड़कर आपसे पूछे जाते हैं। देखिए शब्दों को अंकों में लिखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आज के समय पूछे जा रहे हैं। अब सबको पता होता है एक को एक बोलते हैं, एक और आ जाए तो उसमें क्या होता है 11 कहलाता है, ये 112 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कैसे शब्दों में, अंकों को कैसे शब्दों में और शब्दों को कैसे अंकों में लिखेंगे ये आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत हो जाएगी लंबी और आज के टाइम पे आपको लंबी वीडियोस देखने नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों अगले जो भी वीडियो आपको या शाम या कल तक मिल जाएगा उसमें ऐसे मैंने मिसलेनियस टॉपिक लेंगे जो प्रीवियस ईयर पर बेस्ड होंगे, उनके फार्मूले होंगे, उनके मेथड होंगे, यानी कि उनको सरल करके और बताएंगे। जैसे इसके लिए आपको बस एक चीज़ का स्थानीय मान का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको स्थानीय मान का ज्ञान है तो आप तुरंत कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।